बसाना। जाकर के महारानी से कहा, महारानी गजब हो गया, आपका बेटा कल युवराज बनेगा, सो घोड़ा बनो और बांदी को लला छाती पर धरो। रानी मां से भागी, उत्तम कुमार को पकड़ के नीचे से खींचा और साड़ गाल में तमाचे थे और कहा, नालायक और का गांव के लली लला मर गए, सुजाई के संग खेले बने, आज के बाद इसके साथ खेला तो तेरे घोड़े कटवा दूंगी। चल माताओं, गाल पे तमाचा तो उत्तम के पड़े लेके चोट धर्म के कलेजा पर पहुंची। रोता हुआ धर्म अपनी मैया के पास गयो तो मैया ने अपने बेटा को छाती से लगा के कही, लाला किसने मारा है? थोड़ी सी झलक लगा, किसने मारा है? सुखान लगो मैया, आज मेरे पीछे उत्तम की मैया ने उत्तम को बहुत मारा, बहुत मारा। तो विचार करियो लोगो, सोई मैया सुनीति ने गाल पर तमाचा दो और कही, नालायक उत्तम की मैया क्या है? वो उत्तम की मैया तो है लेकिन मेरी छोटी बहन है, तेरी मौसी है वो, आज के बाद उत्तम की मैया नहीं कहेगा तू। याद रखना लोगों, माता बहनाओ, किसी वेद में, शास्त्र में, पुराण में, उपन्यास में कहीं भी आपकी बुराई नहीं लिखी है। अगर बुराई है तो कर्म की बुराई है। एक माँ कह रही है कि इसके साथ खेला तो तेरे घोड़े कटवा दूंगी, और एक माँ कह रही है वो उत्तम की मैया तो है लेकिन मेरी बहन है, तेरी मौसी है, आज के बाद तू मौसी को। बस यही आचार विचार है और कुछ नहीं। जाय जी में अमृत है, जाय में जहर है। विचार करियो भैया, आज वो बेटा दूसरे दिन फिर खेलने गो तो फिर उत्तम मिल गया और उत्तम पकड़ के उसे कचहरी में ले गया। तो कचहरी में जाते जाते उत्तानपाद ने मन में सोचा, उत्तम को तो मैं रोजाना खिलाता हूँ, धर्म को मैंने कभी गोदी में नहीं लो, सो धर्म को गोदी में ले लो। उत्तम कुमार को बगल में खड़ा कर दिया। बाई सभा में बैठा था चुगला, चुगला धीरे धीरे सरक, और जो महाराज की गद्दी यार्ड में भाई सुजन 100 मीटर का सूत खींच लो, और रानी के महल में पछा रखा है पर हो, अंगुरियां आंखें में घुस रही है कि वहां से नौ मना को डाला। रानी ने कही बात तो बता, तो चुगला कान लगो, बात सुनाए, अब तो हमारी मौत है जैसो अच्छी। अरे कोई बात बताएगा कभी ऐसे ही? तो कान लगो, महारानी गजब, पूरी सभा में हाहाकार मचो। जब लला को कल युवराज तिलक होगा, वो जमीन पर खड़ा है, बांदी को लला महाराज की छाती पर चढ़ो, हम पे का देखो थोड़ा। अब तो हम मत जाए सुनी के लोगों, ये मालूम पड़ा कि जब रानी के शरीर पर पेट्रोल डाल के आंच लगा दी गई, भागी और सीधी सिंहासन पर चली गई। जाए ना मालूम का मैं एक मुड़ा को 10 मुड़ा को बैठो, और जाते जाते ललकार के आवाज लगाई है, महाराज तुम्हारी बुद्धि सही है कि नहीं? पागल हो गए हो तुम्हें यही नहीं मालूम पड़ा कौन क्या है? लेकिन तुमसे तो बाद में निपटूंगी, पहले तू बता रही कमीने, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तू यहाँ तक आ गया।
को पकड़ के धक्का मारा तो नीचे लुढ़कता हुआ गिरा। ओठ में दांत समा गए, खून की धार बहने लगी। फटी फटी आंखों से देखने लगा तो ललकार की आवाज लगाई, चला जा कमीने। दोबारा गद्दी की तरफ नजर उठा के मन देखना न तेरी आंखें निकाल लूंगी। चलो याद रखना माता बहना, बा बेटा के मुंह से खून की धार बह रही है, बा मैया को कलेजा फट गया। एक ही लला तक मुंह से खून छाती से लगा करके कहने लगी, कौन है वो अभागन, कौन है वो निपुतनी जिसे पुत्र का मोह नहीं है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ध्रुव ने मैया के मुंह पे आकर के कही, माँ नहीं, गाली नहीं देते हैं, अपशब्द नहीं कहते हैं, मुझे किसी और ने नहीं मारा, मुझे मौसी ने मारा। मौसी कहाँ मिल गई तुझे? सो कान लगे मैया का बताए कहाँ मिली? सोई रोए के कान लगे मैया मिली कहूँ ना। सोई हाथ पकड़ के कही, मात मेरी सुनी मेरी मैया। और खेलत खेलता कचहरी में पहुंचे, महाराज गद्दी से खड़े हो गए। अरे लगो लगे को तब मेरियो, तब भैया माता बगल में ठाड़ो कर लियो। मौसी मारती रही पर पिताजी ने आधी बात नहीं कही। अब सब विचार करियो भैया, लेकिन रोने लगा। लेकिन चलते चलते मौसी ने बात कही, अरे लला तन भजन कियो हो, मौसी ने मारा। तू बता चुकी है कि मौसी में और मैया में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन मुझे तो नहीं दर्द हो। सुकान लगी लला बेत्याय बबला होते तो तुम्हारी देखते क्या कौन है? अरे है तो है लेकिन नकली पिता